माय सिंसियर ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आई एम दीपमाला शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स, या जिसे हम मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको मॉडल्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूं, मैं आपको मॉडल्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो कि मॉडल्स को मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि मॉडल्स दरअसल वर्ब्स हैं। कैसे, समझिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वर्ब्स क्या हैं। वर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब एन एक्शन और अ सिचुएशन इन अ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन यानी कि किसी भी काम के करने या होने को, या उसकी सिचुएशन, ओके, सिचुएशन का मतलब अवस्था, स्टेट, ओके, इन्हें डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को वर्ब्स कहा जाता है। वैसे वर्ब्स की इंपॉर्टेंस, वर्ब्स के यूसेज, डेफिनेशन, इन सब चीजों के बारे में मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेसन में और टेंस वाले लेसन में भी डिस्क्राइब किया है। उन दोनों वीडियोस के लिंक भी मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वर्ब्स के बारे में आप डिटेल में वहां से सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि जो वर्ब है वो सेंटेंस में दरअसल क्या काम करता है। हाउ डज अ वर्ब एक्ट इन अ सेंटेंस? वेल, अ वर्ब कैन एक्ट इन अ सेंटेंस इन टू वेज। सी, it can either act like a main verb of the sentence or it can like an auxiliary verb or we can say helping verb, या जिसे हम सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। तो verb या तो सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में काम आते हैं, ओके, या फिर auxiliary verb, helping verb, या जिसे हम सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। अब ये जो auxiliary verb है, इसे हमने फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आप बोर्ड पर देख सकते हो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। अब यहाँ ये समझने की बात है कि जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये दरअसल क्या काम आते हैं। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हेल्प करते हैं किसकी? मेन वर्ब की, ओके, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। वैसे कई बार तो ये भी होता है कि जैसे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो खुद ही एक मेन वर्ब बन जाती है, लेकिन यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दे हेल्प टू फॉर्म द टेंस, मूड एंड वॉइस ऑफ द मेन वर्ब। कि मेन वर्ब के बारे में डिफाइन करते हैं, मेन वर्ब के बारे में कुछ और चीजें हमें ऐड करके बताते हैं। क्या क्या चीजें ऐड करते हैं? तीन चीजें, टेंस, मूड एंड वॉइस। और इन्हीं तीन के हिसाब से हमने फर्दर ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज है ये डिफाइन करती है दरअसल मेन वर्ब का टेंस, ओके, कि जो भी काम है वो दरअसल किस समय में हुआ है। ये किससे पता चलेगा? ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज से पता चलेगा। साथ ही ये हेल्प करती हैं वॉइस फॉर्म करने में, ओके, तो वॉइस को फॉर्म करने में, टेंस को फॉर्म करने में हमें हेल्प करेंगी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज दरअसल तीन है, बी, डू और हैव। ये लोग पाते हैं कि इनसे हम फर्दर और बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, वर्ब्स बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो बेसिक जो तीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो बी, डू और हैव ये होती हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज, ये क्या करता है? मॉडल ऑक्सिलरीज जो है दरअसल वो डिफाइन करते हैं मूड्स को। किसके लिए? ये डिफाइन करते हैं मूड्स को मेन वर्ब के, ओके, मेन वर्ब के मूड को डिफाइन करती है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब? जी हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी, ओके। तो मॉडल ऑक्सिलरीज का काम हो गया मूड को डिफाइन करना, मेन वर्ब के मूड को डिफाइन करना। अब मेन वर्ब के मूड को डिफाइन करना, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मूड का मतलब आपको समझना पड़ेगा। मूड का मतलब होता है बेसिकली एटीट्यूड, ओके, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, ओके। एटीट्यूड कह सकते हैं या फीलिंग्स कह सकते हैं या इंटेंशन कह सकते हैं। तो क्या फीलिंग्स हो सकती हैं, क्या इंटेंशन हो सकती है? समझिए, आप देखिए कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ फीलिंग्स और इंटेंशन से जुड़े हुए, जो कि हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज बताती हैं मेन वर्ब के बारे में। सो दोज इंटेंशंस और फीलिंग्स कैन बी, दोज मूड्स कैन बी लाइक परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, ओके। तो इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरीज मूड जिन्हें हम बोलेंगे
कि मूड जो डिफाइन करती हैं वो ये मूड्स हो सकती हैं, ये फीलिंग्स हो सकती हैं। कौन कौन सी मैंने आपको बताई, जैसे मान लीजिए कोई भी परमिशन हम ले सकते हैं किसी से कोई हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कंपल्शन हो सकता है, कोई कंपल्सरी काम हो सकता है। मेन वर्ब के मूड्स हैं ये, यानी कि मेन वर्ब को किस तरीके से हमने यूज करना है, कंपल्शन में, ऑब्लिगेशन में, नेसेसिटी में, पॉसिबिलिटी में, परमिशन में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, सजेशन में। ओके, सो दीज ऑल आर द मूड्स विच आर कन्वेड बाय द मॉडल ऑक्सिलरीज। किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए, राइट। तो यहाँ ये हमने सीखा कि मॉडल्स दरअसल क्या है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि मॉडल्स आर दोज ऑक्सिलरी वर्ब्स विच डिफाइन द मूड ऑफ द मेन वर्ब। ओके, किस तरह से मूड डिफाइन करेंगी, वो वर्ड्स मैंने आपको बताए, और इन्हीं के हिसाब से हम सभी मॉडल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे सबसे पहले तो कि व्हाट आर मॉडल्स, फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द रूल्स टू यूज मॉडल्स इन अ सेंटेंस, राइट। फिर हम उसके बाद हर एक मॉडल को, इंग्लिश ग्रामर के हर एक मॉडल को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे, इंडिविजुअली समझेंगे उसके यूजेस को विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। और वीडियो के एंड में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में हरियाणा बोर्ड में जो 10th और 12th क्लास में मॉडल वर्ब्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, मॉडल्स। तो सबसे पहले देखिए व्हाट आर मॉडल्स। Models are those auxiliary verbs or helping verbs which together with the main verbs express the mood or manner of the speaker's action. Models वो auxiliary verbs या helping verbs means अभी हमने समझा था सहायक क्रियाएं हैं, ओके, जो कि मेन वर्ब के साथ मिलकर मूड या मैनर एक्सप्रेस करती हैं स्पीकर के एक्शन का। यानी कि जो मॉडल्स हैं हमारे वो दरअसल मूड्स को एक्सप्लेन करते हैं, मैनर को एक्सप्लेन करते हैं, जो बात कही गई है उसके पीछे क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है, ओके, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, राइट। अब देखिए रूल्स क्या है मॉडल वर्ब्स को यूज़ करने के, मीन्स किसी भी सेंटेंस में हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। अंडरस्टैंड, दे नेवर चेंज देयर फॉर्म। मॉडल्स जो हैं, जैसे मान लीजिए मॉडल्स के नाम आप जानते ही होंगे वैसे तो, जैसे कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ऑट टू, राइट, ये सब हमारे मॉडल्स हैं। ये जो मॉडल्स हैं ये अपनी फॉर्म कभी नहीं बदलते, राइट। जैसे मान लीजिए कैन है तो कैन ही हमेशा यूज़ करेंगे हम, कुड को यूज़ करेंगे हमेशा, मस्ट, मे, माइट एज इट इज़ हम इन्हें यूज़ करेंगे, विल, शैल, सब। इनके आगे हम कभी भी एस, ईडी या आईएनजी नहीं लगा सकते। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही कैन स्विम, तो ही कैन स्विम या ही कैंड स्विम या ही कैनिंग स्विम, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। एज इट इज़ हमने सेम जो हमारा मॉडल वर्ड है उसे ही सेंटेंस में यूज़ करना होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब यहाँ पर है, देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे बेस फॉर्म बोलते हैं, राइट। यानी कि जो हमारा वर्ड है, वर्ब है, एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में, उसके आगे हमने मॉडल लगाना है। तो मॉडल भी हमारा एज इट इज़ लगता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और सेकेंड थिंग हमने क्या समझी कि जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म को ही हमने मॉडल के बाद यूज़ करना होता है, और हमें सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या इस तरह से कोई भी और जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उनको हमने यहाँ पर नहीं लेना, राइट। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हुई। तीसरी चीज़ देखिए मॉडल्स क्या करते हैं, they are used to indicate modality, allow speakers to express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, ability। ये दरअसल ये सभी moods हैं, ओके, इन्हें modality बोल दिया। modality का मतलब भी mood से ही होता है। ये कौन कौन सी modalities हो सकती हैं कि जैसे मान लीजिए स्पीकर जो है वो certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, ability, ये सब जो हैं ये मूड्स हैं, इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं स्पीकर की, जो कि मॉडल्स कन्वे करते हैं। अब इन्हीं इंटेंशंस के हिसाब से, इन्हीं मूड्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन समझेंगे, राइट। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा मॉडल हमने लिया है वो है कैन, और ये कैन के यूजेस हैं जो मैंने यहाँ ब्लू कलर में मेंशन किए हैं, और ये एग्जाम्पल्स हैं, ये हम सब अभी डिटेल में समझेंगे, वन बाय वन हम सभी मॉडल्स करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट जो मॉडल है हमारा वो कैन लिया है मैंने, इसे समझते हैं। तो कैन जो है वो यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, ओके। एबिलिटी का क्या मतलब है, एबिलिटी का मतलब कोई भी काम करने की योग्यता, राइट, और कैपेसिटी का मतलब क्षमता। तो वैसे तो एक ही चीज़ है योग्यता, क्षमता, राइट। तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है,
राइट। तो ये उसकी एबिलिटी है, राइट, कि वो इंग्लिश बोल सकता है। कैन ही ड्राइव अ कार? अब देखिए हम जो है ये तो सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस था हमारा, ही कैन स्पीक इंग्लिश, और सेकंड सेंटेंस में मैंने इसमें इंटरोगेटिव बनाया है और इसमें हम मॉडल को, देखिए मॉडल जो है मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, ओके। और जब भी हम एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव हमारे सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारा क्या रूल चलता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं, सबसे आगे ले आते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल है वो है कैन, राइट। तो कैन ही ड्राइव अ कार, तो इसमें भी देखिए ये जो कैन हम आगे ले आए तो ये ठीक है, इंट्रोगेटिव तो बन गया, लेकिन साथ के साथ ये इस चीज़ को भी शो कर रहा है कि क्या उसमें जैसे कार चलाने की योग्यता है, ओके। तो यहाँ पर एबिलिटी मेंशन हुई है एफर्मेटिव के हिसाब से भी और इंट्रोगेटिव के हिसाब से भी। अब इसी तरह से आप नेगेटिव के हिसाब से समझिए, ही कांट स्पीक संस्कृत, ओके, वह संस्कृत नहीं बोल सकता। तो कांट कैन नॉट स्पीक, ओके, के हिसाब से मैंने यहाँ पे एब्रीविएशंस यूज़ कर दिए हैं। अब देखिए एब्रीविएशंस जो हैं ये आप ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो हैं कांट, शुडंट, मस्टंट, ओके, ये सभी जो है मॉडल्स में हम यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाते समय सेंटेंसेस को, इसे आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो सेंटेंस जो है उससे आपको ये समझ भी आ रहा होगा कि एबिलिटी की यहाँ पर बात की है कि उसमें वो एबिलिटी, उसमें वो योग्यता नहीं है, राइट। ही कांट स्पीक संस्कृत। तो तीनों ही सेंटेंसेस में एक एफर्मेटिव का एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक इंट्रोगेटिव का और तीसरा नेगेटिव का। तीनों में ही हमें कैन के बारे में समझ में आ रहा है कि एबिलिटी से रिलेटेड बात की गई है, राइट। सेकेंड जो इसका यूसेज है वो है परमिशन के लिए, और परमिशन भी कैसे, इनफॉर्मल, क्योंकि आगे हम और भी मॉडल्स पढ़ने वाले हैं जिनमें हमें परमिशन के बारे में, जैसे परमिशन का जो यूज़ है वो होगा उन मॉडल्स में भी, कि परमिशन लेते समय हम उन मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसे अलग बताने के लिए कि भी जो कैन है उसका केवल इनफॉर्मल परमिशंस के हिसाब से ही हमें यूज़ करना है, फॉर्मल परमिशंस के हिसाब से हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि बातचीत में हमारी जो बातचीत है वो एटिकेट वाली हो। और मैं ये कहूँगी कि जैसे मान लीजिए जब भी हमें अपनी फीलिंग्स दूसरे तक कन्वे करनी है तो वो बहुत ही अच्छे से, पोलाइटली और बहुत ही एटिकेट्स के हिसाब से वो चीज़ें जाएं। यही मूड्स होती हैं, यही फीलिंग्स और इंटेंशंस होती हैं जो कि मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए परमिशन के हिसाब से इनफॉर्मल यदि आपने बात करनी, कैन आई टेक दिस बुक्स, ओके, कि क्या मैं बुक्स ले सकता हूँ। यू कैन ड्राइव माई कार, तुम मेरी कार चला सकते हो, ओके। तो जैसे परमिशन जैसे लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी हमने कैन का यूज़ किया। फिर है पॉसिबिलिटी, इट कैन हैपन टू एनीबडी, ये किसी के साथ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, संभावना, राइट, कि भी कुछ भी हो सकता है, राइट। और स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग जो है उससे कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से कैन के यूसेज ये सभी हैं। अब हम आ जाते हैं कुड पर। वैसे सिंपली देखा जाए तो कुड जो है उसे कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट इसका यूज़ यही मेंशन किया है यहाँ पर, देखिए मैंने, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ पास्ट, राइट। तो एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट के टाइम की, यानी कि पहले तो उसमें वो क्षमता थी लेकिन अब उसमें वो क्षमता नहीं है, राइट। तब हम कुड यूज़ करेंगे। शी कुड रन वेरी फास्ट व्हेन शी वाज यंग, कि वो बहुत तेज़ दौड़ सकती थी जब वो यंग थी, ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकती, ओके। तो ये जो है कुड का यूसेज है। और इसमें आप देखेंगे, ध्यान आपको हिंट मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कि पास्ट के रेफरेंस की बात होगी और साथ में क्या मेंशन होगा, एबिलिटी या कैपेसिटी वाला रेफरेंस होगा, तो आप इसमें कुड लगाएंगे कि शी कुड रन वेरी फास्ट व्हेन शी वाज यंग। परमिशन लेने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर, परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, फादर सेड दैट ही कुड सी द फिल्म, तो परमिशन मिल गई है कि फादर ने कहा कि वो फिल्म देख सकता है, लेकिन ये भी जो है ये भी पास्ट के रेफरेंस में चल रहा है, राइट। फिर इसी तरह से पॉसिबिलिटी है, संभावना, ही कुड बी इन हिज होम, वो अपने घर पर हो सकता है, राइट। फिर इसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट। अब देखिए, जब भी हमने रिक्वेस्ट करनी है किसी से तो मैं ये कहूँगी कि कुड का अगर आप यूज़ करते हो सेंटेंस में रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से प्रार्थना करने के लिए, बहुत ही विनम्र प्रार्थना, अति विनम्र प्रार्थना करने के लिए, तो जो कुड है दैट इज़ द मोस्ट पोलाइट फॉर्म, ओके। तो कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज़, तो आपने देखो प्लीज़ भी लगाया, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाता है कि जो रिक्वेस्ट है ये बहुत ही पोलाइट वे में आपने की है, राइट। तो कुड जो है इसे आप यूज़ करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट में। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ कुड। नाउ नेक्स्ट इज मे।
मे जो है फिर से परमिशन के लिए यूज़ होता है। अभी मैंने आपको कैन का यूज़ बताया था परमिशन के लिए, कुड का यूज़ बताया था परमिशन के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है मे का जो यूज़ है परमिशन के लिए वो फॉर्मल परमिशंस के लिए होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने आपको ये फॉर्मल वाला ही लिया है अच्छे से क्लियर करने के लिए। मे आई कम इन मैम, हम जैसे क्लास में पूछते हैं टीचर से कि अंदर आ जाएं क्या, राइट। तो कैन आई कम इन मैम नहीं चलेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो कैन आई टेक दिस, कैन आई टेक दैट, ओके कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट कह सकते हो। लेकिन जब आप किसी एल्डर से, सीनियर से आप कुछ परमिशन लेना चाहते हो तो दैट शुड बी इन अ फॉर्मल वे, राइट। तो फॉर्मली आप क्या बोलोगे, मे आई कम इन मैम, ओके। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मे का यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए किसी भी सीनियर से, एल्डर से, जैसे यहाँ पर मैंने मैम यूज़ किया है, राइट। फिर इसी तरह से पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। इट मे रेन टुडे, ओके, कि चांसेस हैं, ऐसे संभावना है भी, बादलों को देख के या कुछ भी इस तरह का मौसम देख के आप कह देते हो कि भाई इट मे रेन टुडे। नाउ किसी को भी विश करने के लिए या किसी को भी कोई ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है मे का। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ओके, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान जो हैं वो तुम्हें आशीर्वाद दें, राइट, हमेशा ब्लेस करें, अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो इस तरह से किसी के लिए भी गुड विशेस जब भी आपने कन्वे करनी है तो आप मे को यूज़ करोगे। फिर है पर्पस। पर्पस जो है यानी किसी भी उद्देश्य को क्लियर करने के लिए, ओके, कि भाई यदि मान लीजिए हम मे का यूज़ करें कि तो हम किसी ना किसी उद्देश्य को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। कैसे, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो एक हमारा एम है कि हमें जिंदा रहना है तो इसलिए हम खाते हैं, राइट। तो ये मे के यूजेस थे। अब देखिए माइट। माइट भी वैसे तो हम जैसे कई बार कह देते हैं कि भी जैसे मे की पास्ट फॉर्म के हिसाब से माइट का यूज़ हम करते हैं। जैसे फर्स्ट आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परमिशन के हिसाब से मैंने माइट का यूज़ लिया है, और इससे पहले मैंने मे के लिए भी परमिशन का यूज़ लिया था, कैन के लिए भी परमिशन का यूज़ लिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए परमिशन के लिए ही आस्क्ड मी इफ़ ही माइट यूज़ माई बुक, कि उसने पूछा कि क्या वो मेरी जो बुक है उसे यूज़ कर सकता है, राइट। ही माइट, ओके, तो परमिशन के हिसाब से माइट। फिर इसी तरह से पॉसिबिलिटी, शी माइट कम हियर, वो यहाँ पर आ सकती है। अब देखिए एक छोटा सा हिंट मैं आपको यहाँ पर देती हूँ क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जैसे ये मॉडल्स जो हैं इनके जो यूज़ हैं वो सेम होते हैं, राइट। परमिशन के लिए हम कैन को भी यूज़ कर रहे हैं, कुड को भी कर रहे हैं, मे को भी कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे माइट को भी कर लिया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है। मैं आपको मे और माइट का जैसे डिफरेंस पहले यहाँ क्लियर करती हूँ। मे में यदि मान लीजिए हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मे के जो चांसेस हैं पॉसिबिलिटी के वो ज़्यादा होते हैं, राइट। और माइट के जो चांसेस हैं वो इन कंपैरिजन टू मे कम होंगे, राइट। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ कहते हैं शी मे कम हियर, तो इसका मतलब उसके यहाँ आने के चांसेस ज़्यादा होते, राइट। और शी माइट कम हियर कि ठीक है भी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, यानी कि उसके आने के चांसेस यहाँ पर मे के कंपैरिजन में कम है, राइट। तो ये डिफरेंस है। अब देखिए पर्पस। पर्पस यानी कि फिर से उद्देश्य बताने के लिए, वैसे ही पास्ट फॉर्म के हिसाब से ही डोनेटेड फूड सो दैट द हंग्री बेगर्स माइट ईट, उसने खाना इसलिए डोनेट किया, ओके, ताकि जो भूखे जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, वो कुछ खा सकें, राइट। अब देखिए शेल। अब शेल है और नेक्स्ट हमारा वैसे विल रहेगा, राइट। आपको पता है शेल और विल दोनों को ही हम फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो शेल का जो यूज़ है टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस विद आई एंड वी, ये मैंने अपने टेंस वाले जैसे लेसन में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, शेल और विल का यूज़ फ्यूचर टेंस के हिसाब से। और यहाँ पर भी एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये जैसे ऑक्सिलरी के हिसाब से, मॉडल ऑक्सिलरी के हिसाब से जब शेल को हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस के हिसाब से, तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है आई शेल गो टू उदयपुर टुमारो। अब टुमारो इस वर्ड से ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का होने वाला है, यस फ्यूचर टेंस का है, इसलिए आई शेल गो टू उदयपुर टुमारो। आई और वी इनके साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट इज सजेशन। अब देखिए सजेशन यानी कि कोई सलाह दी, कि कोई सुझाव सा दिया कि चलो भी ऐसा कर लेते हैं, राइट। तो शेल वी हैव टी। और इस तरह से डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब पक्का दृढ़ निश्चय। अब ये आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन के केस में यानी कि एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय ले लिया कि भाई ये बात तो होगी तो होके ही रहेगी, राइट। तो ये किस तरह से हम इसमें यूज़ करेंगे शेल को, इसमें हम शेल को यूज़ करेंगे
सेकेंड और थर्ड पर्सन्स के साथ, राइट। आई और वी के साथ तो हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, और बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जैसे मान लीजिए यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम लगाएंगे शेल, तो इसका मतलब वो क्या बताएगा, वो डिटर्मिनेशन का केस बताएगा कि ये जो काम है ये तो होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो उस केस में हम डिटर्मिनेशन में शेल का यूज करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। अब देखिए, ही शेल गेट अ प्राइज, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि उसे प्राइज, वो जरूर प्राइज जीतेगा, राइट। कमांड का मतलब किसी को भी कोई आज्ञा देना, ओके। यू शेल डू एज आई से, तुम वही करोगे जो मैं कहता हूं। अब देखिए, डिटर्मिनेशन और कमांड, इनमें हमने यू और ही के साथ शेल का यूज किया है। आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर फोर्स दिया गया है, यहाँ पर विल पावर की बात की गई है, ओके। यू शेल नॉट मेक अ नॉइज, बिल्कुल भी शोर नहीं करना, ओके। तो इस तरह से जैसे आई शेल नॉट मेक अ नॉइज, ओके, बिल्कुल सिंपल सा एक फीलिंग आती है, लेकिन यू शेल नॉट मेक अ नॉइज में बड़ी ही कमांड वाली फीलिंग आती है, एक कंपल्सरी वाली फीलिंग आती है, तो तब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद है विल। अब विल का यूज समझिए, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही था, ओके, कि सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, टेंस वाले वीडियो में भी डिफाइन किया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो और भी अच्छे से, और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो देख लीजिए। ही विल गो टू ऑफिस टुमारो, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है ही विल, ओके। फिर डिटर्मिनेशन के हिसाब से, अब इसमें सेम वही चीज जो हमने भी शेल के लिए डिस्कस की थी, वो ऑपोजिट है। जैसे हमने शेल में यूज किया था सेकंड और थर्ड पर्सन फॉर द केस ऑफ डिटर्मिनेशन, या हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन फॉर द रेफरेंस ऑफ डिटर्मिनेशन सेंटेंसेस। वी विल विन द मैच, कुछ भी हो जाए हम मैच जीतेंगे। अगर मैं बोलती वी शेल विन द मैच, तो एक सिंपल सी बात होती, राइट। लेकिन वी विल विन द मैच में डिटर्मिनेशन झलकता है, एक पूरी विल पावर झलकती है, राइट। तो ये डिफरेंस है। प्रपोजल, कुछ प्रपोज करना है, जैसे विल यू कम विद मी, ओके। फिर रिक्वेस्ट भी इस तरह से, विल यू ओपन द डोर प्लीज, ओके। तो ये सब जो है यूजेस हैं विल के। इसके बाद आप आ जाइए, इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका शुड। शुड जो है उसका यूज आप समझिए, फर्स्ट इज ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, कि हमारी कोई भी ड्यूटी का मतलब जिम्मेदारी है, कोई कर्तव्य है। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब वो जो कर्तव्य है वो सामाजिक या नैतिक कर्तव्य हो सकता है। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, ऑब्लिगेशन का मतलब बहुत ही जरूरी कोई कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, राइट। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बात माननी का सम्मान करना चाहिए, ओके। तो ये एक हमारी ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, हम इसमें क्या यूज करेंगे, शुड, वेरी इंपॉर्टेंट यूज। सेकेंड इज पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी हम शुड का यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए, ही शुड बी हेल्थी बाय नाउ, या ही शुड बी रिच, कि इस तरह की कंडीशंस को देख के कि अब तो इतना समय बीत गया है, तो इस समय तक तो वो स्वस्थ हो ही गया होगा, राइट। फिर ही शुड बी रिच, हो सकता है कि उसको देख के कोई उसके इस तरह के कपड़े उसने पहने हुए हैं या इस तरह की चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, तो हम एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना सी लगा लेते हैं कि हाँ जी ठीक है, वो जो है वो रिच होगा, ओके। इसके बाद देखिए, ये जो है शेल का पास्ट टेंस भी होता है। जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम, पास्ट टेंस की बात चल रही है, शेल की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, शुड यूज़ कर लेंगे, कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी मदद करूँगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव पर्पस के हिसाब से लेस्ट के साथ हम शेल शुड का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा हिंट है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें लेस्ट इस वर्ड का यूज होता है, और लेस्ट का जब हम यूज करते हैं तो वो नेगेटिव पर्पस के हिसाब से होता है। आप देखिए कैसे समझिए इस चीज को, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, उसने मेहनत की ताकि वो फेल ना हो जाए, ओके। नेगेटिव पर्पस के हिसाब से कि भाई उसने फेल नहीं होना था, इसलिए उसने क्या की, मेहनत की। तो लेस्ट अगर आपको कहीं भी जैसे लिखा हुआ दिख जाए तो आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, शुड। आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है टू डिफाइन नेगेटिव पर्पस। नेक्स्ट इज एडवाइस। अगर मान लीजिए आप कोई जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, कोई सलाह एक दूसरे को देते रहते हो कई बार, तो तब भी आप शुड का यूज करते हो। जैसे यू शुड नॉट बाय दिस हाउस, कि तुम्हें ये घर जो है वो नहीं खरीदना चाहिए, राइट। तो ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट टेंस ऑफ शेल भी होता है शुड, नेगेटिव पर्पस विद लेस्ट के लिए, और साथ में एडवाइस के लिए। नेक्स्ट मॉडल इज वुड। वुड जो है वो सबसे पहले विश को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। क्या विश हो सकती है, क्या हमारी कामना हो सकती है, कोई इच्छा हो सकती है, ओके। देखिए, आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना पसंद करूंगा। वुड दैट आई वर अ किंग,
कितना अच्छा होता कि मैं क्या होता, वुड दैट, अगर मैं राजा होता, राइट। तो एक विश है, एक डिज़ायर है, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जैसे वुड दैट आई वर अ किंग, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर है पोलाइट रिक्वेस्ट, हमने भी कुड का यूज़ भी किया था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट में आप यूज़ कर सकते हो। वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन फॉर सम टाइम, ओके। तो इसमें भी पोलाइटनेस झलक रही है कि क्या आप कुछ समय के लिए मुझे अपना पेन दे सकते हो। फिर इसी तरह से पास्ट टेंस ऑफ विल, जो वुड है वो पास्ट टेंस होता है विल का, ओके। जैसे हमने शेल का पास्ट फॉर्म क्या किया, शुड, ऐसे ही जो वुड है वो विल की पास्ट फॉर्म। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट वुड रिकवर सून, कि डॉक्टर्स ने कहा था कि जो पेशेंट है वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा, राइट। नाउ प्रेफरेंस, अब ये भी जो यूज़ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वुड के हिसाब से। प्रेफरेंस को शो करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, किसके साथ, रादर के साथ। जैसे मैंने अभी आपको शुड के लिए हिंट दिया था लेस्ट के हिसाब से, राइट, कि लेस्ट अगर सेंटेंस में है तो आप शुड लगाओगे। ऐसे ये हिंट भी आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। रादर के हिसाब से सेंटेंस प्रेफरेंस शो करता है। आई वुड रादर स्टार्व देन बेग, मैं भूखा मरना पसंद करूंगा बजाय कि भीख मांगने की, राइट। तो प्रेफरेंस क्या की, क्या प्रेफर किया, भूखा मरना पसंद करूंगा, राइट। क्या नहीं करना, भीख नहीं मांगनी, राइट। तो रादर के साथ वुड का यूज। नेक्स्ट इज मस्ट। अब मस्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। डायर नेसेसिटी, ऐसी ज़रूरत जिसको आप बिल्कुल भी भुला नहीं सकते, जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, बहुत ही अति आवश्यक जो चीज़ है उसे डिफाइन करने के लिए मस्ट यूज़ होता है। यू मस्ट रन इफ़ यू कैच द ट्रेन, ओके। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपको भागना ही पड़ेगा। फॉर फ्रेश एयर वी मस्ट प्लांट ट्रीज, हमें ताज़ी हवा के लिए पेड़ तो उगाने ही पड़ेंगे। ये अति आवश्यक चीज़ें हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया है। इसी तरह से कंपल्शन है, कंपल्शन का मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़, राइट, बिल्कुल करना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। और यदि मान लीजिए आप वो काम नहीं करोगे तो यू हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंसेज, आपको उसके लिए कोई भी पनिशमेंट, कोई भी सज़ा मिल सकती है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं मस्ट को। कंपल्शन के हिसाब से आप एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आर कंट्री, कि हमें अपने देश के जो कानून हैं, ठीक है, उनका क्या करना चाहिए, उनका ओबे करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, राइट। तो वी मस्ट, नहीं मानेंगे तो यस, नहीं मानेंगे तो हमें सज़ा हो सकती है। इसलिए कंपल्सरी चीज़ों को कन्वे करने के लिए, कंपल्सरी इंटेंशंस को कन्वे करने के लिए मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरह से डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, मुझे ये काम खत्म ही करना होगा शाम तक। फिर सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब जैसे बिल्कुल जो हम एकदम श्योर होते हैं किसी बात के लिए, सर्टेन होते हैं कि निश्चय ही ये चीज़ तो होगी। योर मदर मस्ट हैव बीन वेरी वेल एजुकेटेड, आपकी जो मदर है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से एजुकेटेड होंगी, ऐसा पक्का विश्वास है, ओके, सर्टेन है, बिल्कुल श्योर है। प्रोहिबिशन, वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, किसी चीज़ का मना करने के लिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या होगा, यस, करेंगे तो शॉक लग सकता है, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या है कि मस्ट जो है, मस्ट के ये सभी यूजेस हैं और ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, मतलब यू हैव टू डू इट, ओके। तो हैव टू जो है उसके हिसाब से भी हम मस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं हैव टू वाली चीज़ के लिए। अब देखिए ऑट टू, ऑटो जो है वैसे तो वो शुड के हिसाब से सिमिलर है, यानी कि शुड का जो यूज़ है, ऑटो का जो यूज़ है वो एकदम सिमिलर है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि रूल के हिसाब से एम्फेटिक है। एम्फेटिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस आता है ऑटो वाली फीलिंग में, राइट। शुड तो मैंने आपको बताया सिंपल, मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ओके, और भाई करना चाहिए, ओके, कोई भी सामाजिक काम है, नैतिक काम है, आप करो तो करो, नहीं करो तो ये आपके ऊपर है, हालांकि वैसे आपको करना चाहिए शुड। लेकिन ऑटो में हम थोड़ा सा इसको कंपल्सरी कर देते हैं, थोड़ा सा एम्फेसिस डाल के बोलते हैं भाई करो, ओके। जैसे मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑट टू हेल्प पुअर, थोड़ा सा हमने स्ट्रेस दिया है कि भाई करना चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, राइट। वैसे तो अगर मान लीजिए आप शुड का भी यूज़ करोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऑटो में थोड़ा सा और स्ट्रेस आता है। ठीक इसी तरह से एडवाइस के हिसाब से यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, कि भी कुछ ऐसी बात हो गई होगी कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू ऑट टू कंसल्ट, भी तुम्हें करना चाहिए, ओके, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब देखिए कई बार इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए मीनिंग सेम निकल रहा है, मोरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, सजेशन, और ऑटो और शुड में से आप सोचते हो कि भी क्या उसमें हम फिल इन द ब्लैंक में लगाएं, कोई भी लगा सकते हो, नो डाउट, लेकिन एक छोटा सा ध्यान ये कर लेना कि अगर मान लीजिए ब्लैंक के बाद टू लिखा हुआ है, राइट,
तो आपने वहाँ पर ऑट लगाना है। सेंस निकल रही है मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ब्लैंक के बाद टू लिखा हुआ है तो आप ऑट टू लगाएंगे, ओके, क्योंकि शुड के बाद हम टू नहीं लगाते। अगर मान लीजिए खाली ब्लैंक है तो आप पूरा ऑट टू भी लिख सकते हो या अकेला शुड भी लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज डेयर। डेयर का मतलब हिम्मत करना, साहस करना, ओके। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे आई डिडंट डेयर टू आस्क, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पूछूं, साहस ही नहीं जुटा पाया, ओके। फिर ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की। ठीक इसी तरह से नीड का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए यू नीड टू गो टू द मार्केट, तुम्हें ज़रूरत है, ओके, क्या कि तुम मार्केट जाओ। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नीड यू स्पीक सो फास्ट, क्या ज़रूरत है तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी बोलने की, राइट। तो ये जो है आपके नीड और डेयर के हिसाब से यूजेस हैं। अब देखिए यूज टू जो है वो एक ही इसका यूज है कि वो पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को शो करता है, यानी कि ऐसी हैबिट्स हमारे जो पास्ट में थी, राइट। तो ही यूज टू स्मोक डेली, नाउ ही डज नॉट, वो पहले जो है डेली स्मोक करता था, अब वो नहीं करता। शी यूज टू गो लेट टू द ऑफिस, वो पहले ऑफिस लेट जाती थी। बिफोर कमिंग टू इंडिया ही यूज टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आने से पहले वो कहाँ रहता था, ऑस्ट्रेलिया। तो यूज टू जो है एक ही यूज है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि इट इज यूज टू रेफर टू पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस पे। आपने सभी मॉडल्स जो हैं उनको डिटेल में पढ़ लिया है, उनके सभी यूजेस जो हैं इस समय आपके माइंड में है। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, देख सकते हैं बार बार आप, या फिर आप चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो, नोटबुक्स में इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। और इन्हीं के बेसिस पर अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12th का मार्च 2020 में हरियाणा बोर्ड में जो पेपर आया था, वो अब आपके सामने है। उसका सेट ए यहाँ पर मैंने लिया है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जा सकता है, मॉडल्स भी कहा जा सकता है, अकेला मॉडल वर्ब्स भी कहा जा सकता है, राइट। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं, 3 में से वैसे आपको 2 करने होते हैं, ओके। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप तीनों ही अटैम्प्ट करके आएँ। अब इन सेंटेंसेस को आप जब देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंसेस हैं, ये मॉडल्स आपने इसमें जैसे लिखना है, और जो मॉडल है वो आपने ये 2 मॉडल्स आपको दे रखे हैं, उनमें से जो करेक्ट है, सूटेबल है, ओके, राइट जो मॉडल है उसको यहाँ पर लिखना है। सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन सा मूड, कौन सा क्या इसमें इंटेंशन पूछी हुई, क्या फीलिंग है, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर हमारा मॉडल लगा देंगे। इंटेंशंस अभी आपने सारी समझी हैं, मूड सारे आपने समझे हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पेपर। फर्स्ट इज शी डैश डांस वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पर या तो कैन या मे, इन दोनों में से कुछ आना है। वो बहुत अच्छा डांस कर सकती है, तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा यहाँ पर, कैन। शी कैन डांस वेरी वेल। नेक्स्ट इज यू डैश गिव अप स्मोकिंग। तुम्हें जो स्मोकिंग है शुड या शैल, ओके, छोड़ देनी चाहिए, ये होगा ना इसका। तो चाहिए के हिसाब से हम क्या ले लेंगे, शुड। यस, यू शुड गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट इज देयर डैश बी सम मोर बसेस। देयर ought to या would, ओके, देयर ought to be, ओके, some more buses, की यहाँ पर कुछ और बसेस होनी चाहिए। अब देखिए एक बार मैं इसको आप सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि जब आप नोट डाउन करो, बाद में आपको पढ़ना हो, तो आपके पास करेक्ट आंसर्स आपके होने चाहिए। शी कैन डांस, ओके, वेरी वेल। आप यहाँ पर कैन लिखेंगे ब्लैंक में, और फिर इसके बाद है यू डैश गिव अप स्मोकिंग, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, और देयर ought to be some more buses, राइट। तो ये आपके सॉल्यूशंस हैं। अब ठीक इसी तरह से हम सेट बी को सॉल्व कर लेते हैं। अ सर्वेंट डैश ओबे हिज मास्टर, कैन और मस्ट में से जो है ये आपको छांटना है। तो सर्वेंट जो है उसे अपने मास्टर की बात माननी चाहिए, अपने मालिक की बात माननी चाहिए। तो कैन या मस्ट, जी हाँ, ये कंपल्सरी बात है, तो यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज डैश यू वेट फॉर सम टाइम, शुड या कुड। अब मैंने आपको बताया परमिशन के लिए शुड का यूज हम नहीं करते, राइट। परमिशन के लिए हम कुड का यूज करते हैं कि कुड यू वेट फॉर सम टाइम। यहाँ परमिशन भी हो सकती है, ये एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि कुड यू वेट फॉर सम टाइम, है ना। तो इस तरह से हम कुड का यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब देखिए हाउ डैश यू इंसल्ट मी, ये मैंने जस्ट अभी आपके लिए एग्जाम्पल लिया भी था, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान आ गया होगा। 2 ऑप्शंस थे यहाँ पर, मे और डेयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेयर, ओके। तो a servant must obey his master, could you wait for some time, how dare you insult me।
नाउ कम टू सेट सी. सेट सी में इट ब्लैंक हैपन टू एनीवन, शुड या कैन. यस, इट कैन हैपन. शायद ये दिया भी था हमने अभी एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये किसी के साथ भी हो सकता है वाली सेंस आ रही है, राइट. तो इसमें शुड चाहिए वाली सेंस नहीं आ रही, राइट. अब देखिए, यू डैश कंसल्ट सम डॉक्टर, मस्ट या वुड. यस, मस्ट. ओके, तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, राइट, डॉक्टर को कंसल्ट करना. आई डैश रादर स्टार्व देन स्टील, ये भी हमने एग्जाम्पल अभी देखा था. आई वुड रादर स्टार्व देन स्टील, मैंने आपको बताया था कि रादर के हिसाब से जो है आप वुड का यूज़ करोगे. अब नेक्स्ट है हमारा सेट डी. शी डैश स्विम वेरी वेल, शी कैन स्विम वेरी वेल. यू डैश वर्क हार्ड दिस ईयर, यस यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, कि इस साल तो बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी. डैश है कम इन सर, या बहुत इजीली बता सकते हो. जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है मे आई कम इन सर. अब आ जाइए 10th क्लास के सेम जो है मार्च 2020 वाले क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिए हैं आपके लिए. लेट अस सॉल्व देम. ठीक, इसी तरह से 3 है यहाँ पर. 3 में से वैसे आपको 2 करने होते हैं, हम तीनों के तीनों यहाँ पर सॉल्व करेंगे. देखिए, अ डॉग डैश यूजुअली ओबे हिज मास्टर. अब जो देखिए, अब आप समझिए इस चीज़ को, विल कैन और मस्ट में से हमने यहाँ पर लगाना है. एक जो डॉग है वो यूजुअली जो है ओबे करेगा अपने मास्टर को, तो अ डॉग विल यूजुअली ओबे हिज मास्टर आएगा यहाँ पर. कैन और मस्ट यहाँ पर नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि यूजुअली की बात है. यूजुअली के हिसाब से हम एक हैबिट की बात कर रहे हैं, राइट. और हैबिट के हिसाब से हम जैसे फ्यूचर टेंस के हिसाब से जैसे हम यूज़ करते हैं हैबिचुअल, जैसे उसको विल को, ओके, तो विल के हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे अ डॉग विल यूजुअली ओबे हिज मास्टर, राइट. ना ही कैन यहाँ पे सूट करता है, ना ही मस्ट यहाँ पे सूट करता है. करेक्ट आंसर इज विल. नेक्स्ट इज आई ब्लैंक रादर हैव कॉफ़ी देन टी. आप समझ गए होंगे, रादर वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, प्रेफरेंस की बात चल रही है, तो आई वुड रादर हैव कॉफ़ी देन टी. नेक्स्ट इज डैश यू सक्सीड इन द एग्जाम्स. मे, कैन और वुड में से हमने यहाँ पर लगाना है, तो ऑफ कोर्स मे आ जाएगा. मे यू सक्सीड इन द एग्जाम्स. आपने किसी के लिए ब्लेसिंग दी है, कोई विश करी है, उसे कोई आशीर्वाद दिया है, राइट. अब देखिए सेट बी पर आ जाते हैं. डैश दैट आई वर अ किंग. ये एग्जाम्पल भी मैंने अभी आपको समझाया था. क्या आ जाएगा? यस, वुड दैट आई वर अ किंग. विश एक है, इच्छा है, एक डिज़ायर है, राइट. If you do not run, you dash miss the flight. You will miss the flight. Okay, if you do not run, you will miss the flight. Next is Rani said that she dash solve the sum. अब देखिए said that है. said that का मतलब हम past tense की बात कर रहे हैं, और past के हिसाब से ability, capacity की बात अगर हम करेंगे तो could आ जाएगा. Rani said that she could solve the sum. Next is डैश दैट आई वर अ रिच मैन. अब जैसे वो था ना किंग वाला था कि भी दैट आई वर अ किंग, इस तरह से दैट आई वर अ रिच मैन, तो क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स वुड आ जाएगा. वुड दैट आई वर अ रिच मैन. दे डैश टू पास द एग्जाम्स टू अपीयर फॉर इंटरव्यू. दे मस्ट या हैव या विल. अब देखिए यहाँ पर टू लगाया है ब्लैंक के बाद, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, और यहाँ पर हम मस्ट टू नहीं कर सकते, विल टू नहीं कर सकते. यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? हैव टू. दे हैव टू पास द एग्जाम्स टू अपीयर फॉर इंटरव्यू. मैंने आपको बताया था मस्ट के हिसाब से यदि है तो हैव टू जो है वो भी हम मस्ट के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टू अगर बाद में है तो हम मस्ट नहीं लगा सकते. यहाँ पर हमने क्या लगाना होगा? यस, कंपल्सरी है, उनको एग्जाम देना पड़ेगा अगर उनको इंटरव्यू में बैठना है तो, राइट. तो हैव टू. यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज. यू डैश हेल्प मी. आप स्ट्रॉन्ग हो, वाइज हो, ओके, तो आपको मेरी मदद करनी होगी. मतलब आपको में ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है कि यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, तो यू कैन हेल्प मी, राइट. ये आपको समझ में आ गए होंगे. देखिए, वुड दैट आई वर अ रिच मैन. दे हैव टू पास द एग्जाम्स टू अपीयर फॉर इंटरव्यू. एंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज. यू कैन हेल्प मी. आपने एबिलिटी बता दी, आपने कैपेसिटी बता दी, क्षमता, योग्यता बता दिया कि भाई ये अब आप में है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो. नेक्स्ट इज सेट डी. चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स. यस, इसमें बिल्कुल आपको तुरंत क्लिक कर गया होगा. शुड ओबे देयर पेरेंट्स. टॉक स्लोली लेस्ट यू शुड. लेस्ट आ गया, तो लेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया था. आप देख सकते हो ये लेस्ट वाले सेंटेंस या रादर वाले सेंटेंस कितने इंपॉर्टेंट हैं. जितने भी रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, उन रूल्स में हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये पेपर्स उन्हीं पर ही बेस्ड हैं. तो अगर आप मेरी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लेते हो, बहुत ही ध्यान से इन रूल्स को, यूजेस को ध्यान कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो इनकी बार बार, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मॉडल्स में फुल मार्क्स लाने में. नेक्स्ट इज डैश आई हेल्प यू.
तो इसमें क्या आ जाएगा, मे आई हेल्प यू। वैसे तो कैन आई हेल्प यू भी चल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं, मे आई हेल्प यू बोल के। सो दैट्स इट फॉर दिस ग्रामर टॉपिक मॉडल्स। इस वीडियो में हमने सबसे पहले तो यही समझा कि मॉडल्स क्या होते हैं। ये वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, राइट, जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की और मूड डिफाइन करते हैं, राइट। मूड्स कौन कौन से हैं ये देखा। फिर हमने जो है रूल्स क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स को यूज़ करने के वो समझे, किस तरह से सेंटेंस में हम मॉडल्स को यूज़ करेंगे, लिखेंगे। फिर हमने हर एक मॉडल को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया, उसके यूजेस समझे, और ये सभी यूजेस मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको कोट किया है इन यूजेस को डिफाइन करने में, समझाने में, वो सभी एग्जाम्पल्स भी आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड ही प्रीवियस पेपर्स में जो है क्वेश्चंस आए हैं, और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।